तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग। तो मैं मानता हूँ कि मेरे छोटे बड़े बहन भाई भाई सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.1। कौन सी एक्सरसाइज लेकर आए? 3.1 और उसका पार्ट नंबर सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। जो ये सॉल्यूशन है ये कहाँ से होने वाला है? तो ये सॉल्यूशन है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। कहाँ से? एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये होने वाला है, यानी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें बने हैं वो मैंने सारे आपको कराने हैं। तो आज हम लेकर आए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो लैंग्वेज है वो सबसे पहले लैंग्वेज क्या कहती है? लैंग्वेज मैं आपको लिख के बताऊंगा नहीं, ओनली आपको क्या बताया जाएगा, ओनली आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ऐसे कौन सा पेयर है जो लीनियर इक्वेशंस का जो कंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसकी सॉल्यूशन बताइए ग्राफिकली। इसमें हमको जो इक्वेशंस दे रखी है, पहली x प्लस में y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन इसी के साथ वाली जो इक्वेशन है 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। ठीक है जी। अगर मैं, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी की मैं अगर बात करता हूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 8 और 3x माइनस के 3y इज इक्वल टू 16। सी कहता हूँ तो 2x प्लस में y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अगर डी कहता हूँ 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये चार इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशंस मैंने बहुत ही छोटे फॉर्मेशंस में लिखी हैं। सबसे पहले मुझे ये कंसिस्टेंट चेक करनी होंगी। कंसिस्टेंट किस किस उसमें होती हैं? अगर मैं बात करता हूँ कंसिस्टेंट a1 अपॉन में a2 बराबर है नहीं है b1 अपॉन b2, अगर ये वाली सीरीज आ जाए तो भी कंसिस्टेंट है। अगर ये वाली सीरीज आ जाए, अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2, ये वाली सीरीज भी आ जाए तो भी कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट होगा तो इसमें नो सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? तो नो सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले चेक करिए इनको, क्या करना है? तो हमको चेक करना है। क्या करना है? हमको चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए को उठाते हैं। इक्वेशन नंबर ए क्या कहता है? तो ए हमने यहाँ पे लिख लिया x प्लस में y इज इक्वल टू में 5 इक्वेशन, और 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। अब मैं चेक करता हूँ तो a1 अपॉन a2 बराबर है, तो a1 क्या है हमारे पास? 1 है, x के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1। a2 2 है। ठीक है जी। अगर यहाँ से a2 सॉरी b1 अपॉन में b2 क्या है y और b2 क्या है 1.2। c1 अपॉन में c2, अगर ये है c1 अपॉन में c2 यानी 5 अपॉन में 10। ठीक है जी। 1/2, ये भी 1/2 यानी तीनों बराबर आ रही है। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन b1 b2, c1 अपॉन c2, तीनों बराबर आ रही हैं। तो ये कैसा सॉल्यूशन है? तो ये सॉल्यूशन, इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन। जब भी a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2, तो मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस बनती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस बनती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। ठीक है जी। कोइंसिडेंट लाइंस बनती है। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। क्या देखते हैं? सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ से उठाता हूँ और उसके सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? तो ये तो हमारा क्या है, सबसे पहले मैं कंसिस्टेंट ही चेक कर लेता हूँ। तो कंसिस्टेंट ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, दूसरी इक्वेशन को उठाते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है वो हमारी कैसी है? तो वो है हमारी कंसिस्टेंट। कैसी है? कंसिस्टेंट। कैसी है? कंसिस्टेंट है। कैसी है? कंसिस्टेंट।
लेकिन अगर हम दूसरे को उठाते तो x माइनस वाई इजक्वल टू में 8, ठीक है जी। 3x माइनस 3y इजक्वल टू में 16, ये दे रखा है हमको। अब यहाँ से उठाओ a1 में a2 बराबर क्या आ जाएगा 1/3, b1 अपॉन में b2 वो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये माइनस का 1/-3, ठीक है। c1 अपॉन में c2 ये क्या आ जाएगा 8/16, 8/16, यानी ये वाले दोनों बराबर हैं लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। जब ये a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो इस कंडीशन में हमारा कैसा होता है वो, तो नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। कैसा है, इनकंसिस्टेंट। ये कैसी है, तो हमारी जो लाइंस होंगी इसमें कैसी लाइंस होंगी इनकंसिस्टेंट में, तो इनकंसिस्टेंस में होंगी हमारी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइन। ये कैसा है हमारा इनकंसिस्टेंट, कैसा है इनकंसिस्टेंट है। तीसरा चेक कर लो, तीसरा चेक करो, तो इसमें a1/a2, a1 क्या है हमारे पास 2 और 4, b1/b2 क्या है हमारे पास, सॉरी प्लस का 1 अपॉन में -4, c1/c2 क्या है, c1/c2 तो -6 -5, ये दे रखा है हमको। अब हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये भी कैसा है हमारा, तो ये हमारा कंसिस्टेंट है। कैसा है, कंसिस्टेंट। कैसा है, कंसिस्टेंट। आपको ओनली चेक करना है, इसमें आपको ज़्यादा रगड़ा नहीं लगाना, ठीक है जी। तो ये हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट। अब बात आती है फोर्थ वाले की, a1/a2 यानी 2/4, a1/a2 में a2 2/4, b1/b2 ये क्या है हमारे पास -2 -4, माइनस से माइनस 2 2 2 जा 4 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, c1/c2 -2 और -5, ये भी 2/5, ये दोनों तो मैच हो रहे हैं लेकिन ये वाला मैच नहीं हो रहा, यानी a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसी केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में होता है इनकंसिस्टेंट। कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होता है। ये दोनों इनकंसिस्टेंट हैं और ये कंसिस्टेंट है। जितने भी आपके कंसिस्टेंट बने, जितने भी आपके ये दो वाले पेयर्स कंसिस्टेंट बने, इनका आपको क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन। क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन। और जिनका नहीं हुआ उनको नहीं करना है, ठीक है जी। तो आपको मैं एक का ग्राफिकली, तो आप इन दोनों को ही खुद करेंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क। क्या है आपका होमवर्क। बाकी के क्वेश्चन मैं करूँगा अगले वाले। ये दोनों जो कंसिस्टेंट हैं इनके आप सॉल्यूशन करके और कमेंट में उनका आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे, आंसर क्या बताएंगे, आंसर उनका कमेंट में बताएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, यानी कोई गार्डन है और उसका हाफ ऑफ द पैरामीटर रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ, जो उसकी लेंथ है 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी जो चौड़ाई से ज़्यादा है, कितने मीटर ज़्यादा है, तो उसकी जो ज़्यादा है वो है 4 मीटर ज़्यादा है, इज 36, जो उसका पैरामीटर दे रखा है 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी गार्डन की आपको लंबाई चौड़ाई बतानी है, ठीक है जी। ठीक है जी, लंबाई चौड़ाई बतानी है। तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले इक्वेशंस बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 इक्वेशंस बनाओ। इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस कैसे बनेगी, सबसे पहले हमको लेंथ और ब्रेथ दे रखिए, तो लेट द ब्रेथ को क्या मान लेंगे हम, x। आप कहेंगे सर x क्यों माना, ब्रेथ को ही क्यों माना, क्योंकि इसमें ब्रेथ जो लेंथ है वो मोर देन 4 है, किससे 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 है, किससे है, किससे है, तो मोर देन 4 है ब्रेथ से। और हम लेंथ को क्या, लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, तो मोर देन है, मोर देन है, तो ये क्या हो जाएगी, अगर मैं y इसको मानता हूँ तो ये 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 4y, सॉरी मैं इसको अभी y ही मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, y। क्या मान लेते हैं, y। तो वो कहता है कि जो लेंथ है इज मोर देन द विड्थ, 4 मीटर मोर देन विड्थ। अगर मैं बात करता हूँ जो लेंथ है, जो y है, वो y है
वो कितना ज़्यादा है लेंथ से, तो 4 प्लस में x, यानी x से ज़्यादा है, तो हमारे पास इक्वेशन यही बनेगी। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ कि जो विड्थ है वो 4 ज़्यादा है, तो मैं कम में जोड़ूंगा, किस में जोड़ूंगा, कम में यहाँ पर जोड़ूंगा। अब शुरू में कहता है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है, तो पैरामीटर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने क्या मान ली है, x प्लस में ब्रेथ हमने y माना था। ठीक है जी। उसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस में बी इक्वल टू पैरामीटर आपको दे रखा है। अब वो कहता है कि जो पैरामीटर है वो हाफ है, कितना है, हाफ, यानी 1/2। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 मीटर more than the width 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। मैंने इसका हाफ ले लिया, 1/2 से ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ चुकी है, सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम इसमें होता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम होता है वो क्या है, इक्वेशंस बनाना। क्या होता है, इक्वेशन बनाना। क्या होता है, इक्वेशन बनाना। तो हमने जो इक्वेशन बनाई, सबसे पहले क्या बनाई, लेंथ और ब्रेथ मान ली हमने x, और लेंथ हमने क्या मान लिया, y। अब वो कहता है कि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, किससे, ब्रेथ से। सबसे पहले ब्रेथ में जो भी कम होता है उसमें जोड़ दो, जो भी कम होता है। जो y है वो कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, यानी कमी इसमें है 4 की, तो 4 इसमें जुड़ेगा, तो y इक्वल टू 4 प्लस में x। ठीक है। अब वो कहता है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पैरामीटर वो कितना दे, पैरामीटर कितना दे रखा है, 36। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो लंबाई चौड़ाई हमारे पास x है, लंबाई हमारे पास जो भी है, x और y है दोनों, तो x प्लस वाई 2 इंटू हाफ है 1/2 इक्वल टू 36। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 36। हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो y इक्वल टू 4 प्लस में x, क्या है, y इक्वल टू 4 प्लस में x। दूसरी है हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू 36, x प्लस में y इक्वल टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2। इनके कोफिशिएंट निकाल दो। इनके कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे, x और y, x और y, x और y के कोफिशिएंट निकलेंगे। x और y के कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू रख दो और y की आ जाएगी। इक्वेशन में x की वैल्यू रखो, y की आ जाएगी। अगर y की रखोगे तो x की आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की आ जाएगी। अगर y की रखोगे x की आ जाएगी, और x की रखोगे तो y की आ जाएगी। y अगर मैं x के यहाँ पे 0 रखता हूँ, 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 4, x 0 y 4, x 0 y 4। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो क्या होगा, y 0 हो जाएगा, तो x प्लस में 4, x प्लस में 4 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू माइनस का 4 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, y को 0 रखता हूँ, तो x हमारे पास माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4। इस इक्वेशंस में देख लो, इस इक्वेशन में देखो। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ जो x है, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y कितना आएगा, 36। y कितना आएगा, 36। y कितना आएगा, 36। y को 0 रखता हूँ, y को अगर मैं 0 रखता हूँ तो x कितना आएगा मेरे पास, 36। x कितना आएगा, 36। x कितना आएगा, 36। अब यहाँ पर ग्राफ बना दो। क्या बनाना है, अब ग्राफ बना दो। यहाँ पर मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो है 36, लेकिन मैं ग्राफ यहाँ पर नहीं बना सकता 36 की। अगर मैं बनाऊंगा तो मैं इस ग्राफ को तैयार नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर ढूंढो जो 36 भी आ जाए और कम नंबर्स में भी काम चल जाए। यानी मैं 4 के गैप से नंबर ले लूँगा। यहाँ पे 4 हो गया, 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीन 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 नहीं 36। ठीक है। अगर मैं ऐसे ऊपर ले लूँगा, 4 एकम 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और ये हो गया हमारे यहाँ पर 36। ठीक है जी। मैं माइनस वाले नंबर भी ले लेता हूँ, 4 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीन 24। यहाँ इतने ही नंबर ले लो क्योंकि मेरे पास माइनस के ज़्यादा नंबर नहीं है। ठीक है जी। यहाँ माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12,
माइनस के 16, माइनस के 20, माइनस के 24, इतना मैंने नंबर ले लिए। अगर मैं इसके कोफिशिएंट यहाँ से लिखता हूँ x0 y4, यहाँ पे x माइनस के 4 y0, यहाँ पे x0 y36, x36 और y0, ये मैंने यहाँ लिख ली। सबसे पहले मेरे पास x0 y4, x0 है, x एक्सिस ये वाली जो, ये x एक्सिस ये y, x0 y4 है तो यहाँ पे आएगा कहीं y4, तो x0 y4, पहला कॉमा यहाँ पे आ गया। दूसरा x माइनस 4, x जो हमारा है x वाली लाइन यानी -4 है ये वाला, ठीक है जी, x -4 और y क्या है हमारे पास 0, तो ये वाला x -4 और y 0, ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है जी, लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इस पे इक्वेशन का नाम डाल दो। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन आप कहेंगे सर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 4 प्लस में x, यही इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, x0 y36, x0 और y36, यहाँ पर x0 y36, x0 y36, ठीक है। अगर मैं x36 y0, x36 y0, यहाँ पर x36 y0, ये वाला पॉइंट, इसको यहाँ पर इस प्रकार से मिला दो, ठीक है जी, इसको इस प्रकार से मिला दो। ये सॉल्यूशन कहाँ आके मिल रहे हैं, ये सॉल्यूशन कहाँ आके मिल रहे हैं, यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर। यानी अगर मैं सॉल्यूशंस को देखता हूँ तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 16, x की वैल्यू कितनी है 16, यानी x एक्सिस पर, और y की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 20, तो x हमारे पास जो 16 इंटू 20 क्या है, 16 इंटू 20 हमारे पास क्या है, 16 इंटू 20 पर ये कहाँ पर मिल रही है, तो 16 और 20 पर, यानी x एक्सिस की वैल्यू 16 और 20 पर। यही हमारे सॉल्यूशन होंगे, यही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो हमारी जो 16 और 20 आ गया, तो हमारी जो ब्रेथ माना था, ब्रेथ क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 16, और लेंथ हमारे पास क्या आ गई है, तो लेंथ आ गई हमारे पास 20। उसकी यही तो डायमेंशन पूछी थी, तो हमने इसको उसके माध्यम से, फिगर के माध्यम से दिखा दिया। आ गया समझ में सभी को समझ में आ चुका है, क्योंकि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो कहाँ मिले हैं, 16 और 20 पर। कहाँ मिले हैं, 16 और 20 पर मिले हैं। कहाँ मिले हैं, 16 और 20 पर। कहाँ मिले हैं, 16 और 20 पर जाकर मिले हैं। कहाँ मिले हैं, 16 और 20 पर जाकर मिले हैं। ठीक है जी, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, हाँ जी, लीनियर इक्वेशंस दे रखी है 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन, यानी दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की होनी चाहिए, सच द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म इज, और आपको इनकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है। किसकी बतानी है, इनकी। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, किसकी, इंटर, यानी अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखानी है तो मेरे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या होगी। सेकंड वाला पार्ट कहता है पैरेलल, पैरेलल लाइंस। थर्ड पार्ट कहता है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी, मेरे पास एक इक्वेशंस तो मुझको दे रखी है, लेकिन मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन बनानी है तो दूसरी इक्वेशन में कैसे बना सकता हूँ। सबसे पहले मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इक्वेशन तैयार करनी है कि लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग हो। आप सभी को सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ए वाला पार्ट, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, जब होती हैं जब A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होता B1 अपॉन B2 के। ठीक है जी, कब होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होता B1 अपॉन B2। लेकिन मुझे ये इक्वेशन एक दे रखी है मेरे को 2x
प्लस में 3y माइनस 8 इजक्वल टू 0। अब मुझे a1 अपॉन a2, जो a1 की वैल्यू है 2 है, तो और कोई वैल्यू ले लो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ 3x। ठीक है, b1 अपॉन b2 प्लस में मैंने इक्वेशंस तैयार कर ली और ये ले लिया मैंने 4y माइनस 7 इजक्वल टू में 0। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन के आ चुकी है। मैंने कैसे बनाई इक्वेशन, यानी मुझे इसके बराबर नहीं करना, या ये नहीं है, इनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 2:3 है, यानी a1 अगर मैं चेक करता हूँ a1 अपॉन a2, a1 क्या है हमारे पास 2, a2 क्या है हमारे पास 2 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2, b1 क्या है हमारे पास 3 और b2 क्या है 3 अपॉन 4। क्या है दोनों इक्वल है? नहीं है। तो a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो हैंस द इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन आई है, तो आप इसको लिख सकते हो हैंस द इक्वेशन फॉर 3x प्लस में 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। 3x प्लस में 4y माइनस इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब मुझे किसके लिए दिखानी, आप सभी को समझ में आ चुका होगा फर्स्ट पार्ट। अब देख लीजिए सेकेंड पार्ट। अब मुझे बनानी है किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस हों, पैरेलल लाइंस कब होंगी, सेकंड वाला पार्ट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होती हैं, तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो कहता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, तो होती हैं a1 अपॉन में a2 बराबर हो b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। यानी a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। यानी ये तो बेशक रेशियो में बराबर होने चाहिए, लेकिन वो रेशियो में बराबर नहीं होना चाहिए। पहले इक्वेशंस को लिखो, तो 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब मुझे क्या लेना, ऐसा जो ये ए और बी बराबर आ जाए तो मैं यहाँ ले लूँगा 4x, भाई इसका रेशियो 2 अपॉन में 4 कर दूंगा मैं, प्लस में 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, जो a1 है a2 बराबर होना चाहिए, यानी 2 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4 क्या होगा, यानी 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2 क्या है 3 अपॉन में 6, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 माइनस का 8 माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 अपॉन में 5, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में कह सकते हो जो a1 है a2 के b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, तो आप लिख दोगे हैंस द सेकेंड इक्वेशन इज ये वाली 4x प्लस 6y माइनस 5। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, तो हैंस द सेकेंड इक्वेशन, हैंस द सेकेंड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, तो वो है हमारे पास 4x प्लस में 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। आगे बात समझ में आप सभी को, मुझे लगता है कि आप सभी के समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी कहता है कि कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। कैसी लाइंस होनी चाहिए, तो कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं, यानी पार्ट नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं, जब क्या होता है a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2। ठीक है, सारे रेशियोज बराबर हो, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको लिख लो, तो 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मुझे इसके बराबर करने, तो बराबर मैं कैसे करूँगा, इसका डबल ले लो, 4x प्लस में 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने बराबर कर दी, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो बराबर आएगा, इसका डबल इसका डबल इसका डबल। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 वो क्या है 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2,
B1/B2 वो क्या है 3/6, C1/C2 वो क्या है माइनस का 8 में माइनस का 60। ठीक है, A1/A2 2 1 2 2 2 4, यानी A1/A2 है वो क्या है हमारे पास 1/2। B1/B2 वो क्या है, ये भी हमारे पास 1/2। C1/C2 ये क्या है हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 8/16, यानी 1/2, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। सारे इस रेशियोज कैसे हैं, कैसे हैं सारे रेशियोज इक्वल हैं। तो आपकी जो आप लिख दोगे हेंस द सेकेंड इक्वेशन वो क्या होगा 4x प्लस में 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये ही हमारी क्या होगी सेकेंड इक्वेशंस होंगी। और इस लाइन में क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। कैसी लाइंस होंगी, इसमें कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। हेंस द सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, तो यही होगी 4x प्लस में 6y माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। आइए चलते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दे के रखी है और उनसे आपको क्या करना है, तो उनसे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ड्रॉ द ग्राफ, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। इक्वेशंस क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस में 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ये आपको दो इक्वेशन दे। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म दीज लाइंस x एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगल रीजन। वो कहता है कि अगर मैं इनसे एक फॉर्म करता हूँ, एक ग्राफ में बनाता हूँ, तो एक ट्राइंगल शेप रीजन बनेगा और उस ट्राइंगल शेप रीजन को आपको क्या करना है, फिल करना है। क्या करना है, फिल करना। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लो। दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे तो x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 1। ठीक है जी, मैंने इसको इस तरह लिख लिया। यहाँ मैं इसे को कैसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस का 12 है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 12। ये मेरे पास कितनी इक्वेशंस हैं, यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं। कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं। कितनी इक्वेशंस हैं। अब मुझे क्या निकालने हैं, x और y के कोफिशिएंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, x और y के कोफिशिएंट। x और y के कोफिशिएंट निकालने हैं। x और y के कोफिशिएंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, x और y के कोफिशिएंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे सर x की वैल्यू रखो y की आ जाएगी, x की वैल्यू रखो y की आ जाएगी। अगर y की वैल्यू रखोगे तो x की आ जाएगी। ठीक है जी, मुझे यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्मेशन करना है। ट्राइंगल फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। कितने कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, 3। आप कहेंगे सर यहाँ पहले आपने 2 निकाले थे, अब की बार 3 क्यों। 3 कोऑर्डिनेट्स इसलिए निकालेंगे क्योंकि जब ट्राइंगल रीजन्स बनाएंगे तो वो 3 वर्टिक्स से बनने वाला एक रीजन होगा, उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अनिवार्य है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मेरे पास जो x की वैल्यू, अगर मैं इस इक्वेशन में 0 रख दिया तो y की वैल्यू होगी 1। क्या होगी 1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y की 1 होगी। ठीक है जी, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ, y 0 हो गया, x माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 ही होगा। तो x क्या होगा, y 0 x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रख लो, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ से 1 रख लिया तो x की वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू में -1। तो क्या होगा, x की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो माइनस का 1, यहाँ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 -1। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 2। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस से माइनस, y की वैल्यू क्या आ गई 2। y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो y मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। आप कहेंगे जी सर तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है जी, अगर अब मैं इनके वर्टेक्स को लिख लेता हूँ, x 0 तो y क्या होगा 1। अगर x माइनस 1 y 0 होगा, x 1 और y क्या रहेगा, 2 रहेगा। मैंने लिख लिए हैं।
अब देख लो इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहती है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या कहती है, ठीक है जी, x और y, x और y, x और y अगर मैं इसमें x रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 3 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 4, 12 तो 6 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, क्या आएगी, 4 आएगी। आप कहेंगे सर कैसे रख दिया, y की वैल्यू 0, अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया, 0 हो गया, 3x इक्वल टू 12, 12 और x 3 से डिवाइड होगा 12 तो 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 हो गया, 3 हो गया, 2 नहीं रखा जाएगा, 2 रख के देखो, x की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 रख दूँ, x की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2y इक्वल टू 12, यहाँ से 2y इक्वल टू 12 माइनस 6, 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 अपॉन में 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। कितनी आ जाएगी, 3। कितनी आ जाएगी, 3। मैंने दोनों के कोऑर्डिनेट्स और निकाल लिए हैं, और x और y के भी, और दोनों इक्वेशंस के। तो x हमारे पास 0 रहेगा तो y 6 हो जाएगा, x 4 रहेगा तो y 0 रहेगा, x 2 रहेगा तो y 3 रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इनको ग्राफ में रख दो, कहाँ रखना है, तो ग्राफ में रख दो, कहाँ रखना है, तो ग्राफ में इनको रख दो, ग्राफ में रख दो। ग्राफ में कैसे रखोगे, आइए भाई ग्राफ में कैसे रखते हैं हम आपको बताएंगे। ग्राफ में कैसे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 6, क्या है 6, तो मैं 6 तक ही लूँगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं नंबर्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है जी, अगर अब सबसे पहले लिखो 0 और 1, यानी x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, और y क्या है हमारे पास 1, y क्या है 1, तो यहाँ पे आएगा कहीं कॉमा। ठीक है जी, मैं ब्लैक से आपको यहाँ डॉट करके दिखाता हूँ, x 0 y 1, यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x अगर -1 है यहाँ पर है तो y 0 y 0 y 0 यहाँ पर पॉइंट, x माइनस 1 x माइनस 1 y 0 ये रहेगा। ठीक है जी, x अगर 1 है, x अगर 1 है, x अगर 1 है, x 1 है, x जो है अगर वो 1 है यानी इस पॉइंट पर है तो y 2 है, y 2 है, y 2 है, तो यानी कहीं यहाँ इस पॉइंट पर x1 y2, x1 y2, ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है ये, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये हमारे पास इक्वेशन। अब देख लो दूसरी इक्वेशन को, x0 y6, x0 x वाला 0 y6 यहाँ पर कहीं, ठीक है y6 x0 y6 ये वाला पॉइंट्स होगा। दूसरा x4 y0, x वाला ये वाला 4 और y0 x4 ये y0, x4 y0 दूसरे वाला पॉइंट यहाँ है। x2 y3, x2 है और y3 है कहीं इस वाले पॉइंट पर, x2 y3 कहीं यहाँ पर, x2 y3, यानी जो ये लाइंस होंगी वो इस प्रकार से मिल जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट से होकर ही जाएंगे। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमारा एक क्या बन रहा है, ट्राइंगल है। तो उस ट्राइंगल को क्या करना है, हमको शेड करना है। शेड मतलब उसको फिल कर देना है। ठीक है जी, आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, इन कोऑर्डिनेट्स पर ये मिल रहे हैं। और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, तो यहाँ पर कर रही हैं 3 इक्वल टू 2 पर, 3 इक्वल टू 2 पर, यानी 2 3 पर कर रही हैं। तो इसको आप शेड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आपको ये शेड करना है। क्या करना है हमको, ये शेड मतलब इसको फिल करना है। क्या करना है, फिल करना है। क्या करना है, फिल करना है। क्या करना है, बहुत ईजी काम है भाई, फिल करना तो बहुत ईजी काम है। तो आज की इस एक्सरसाइज को हम यहीं ख़त्म करते हैं और एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। कल रेडी रहना है एक्सरसाइज 3.2 के लिए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आने वाली क्लास के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।